हमारे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। दोस्तों, ये दोनों नावल अपनी अपनी जगह पर बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और बहुत अच्छी तरह बार बार शाया हो रहे हैं। उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा है, इसलिए बार बार शाया हो रहे हैं। और नोला की कोठी तो 7वीं बार ये शाया हुआ है। घेंची की कहानी भी मुख्तलिफ जो पब्लिकेशन ने शाया की, अभी तक शाया हो रहा है, लेकिन इसका ये पहला हिस्सा है। इसके 54 हिस्से मौजूद हैं, लेकिन इसका पहला हिस्सा इस तर्जुमा हुआ है। साथियों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करता चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और मेरी गुजारिश है कि आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स कर दिया करें। साथियों, मैं सिंधी में भी ये बात दोहराता हूँ, उर्दू में भी दोहरा रहा हूँ। ये सिर्फ किताबों का तारफ़ है, किताबों पर तबसरा नहीं है। ये जो मेरे पास नई किताब मैं खुद मंगवाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, उस पर थोड़ा तारफ़ देता हूँ कि ये किताब किस मौजू पर लिखी गई। नावल हो, सियासी हो, तहक़ीक़ किताब हो, साइंसी फ़िलासफ़ी किताब, जो भी किताबें हों, उसका थोड़ा-सा मैं तारफ़ देता हूँ। ये किताब मार्केट में आई है, वो इस मौजू पर है। बहुत से लोग हैं जिसका पसंदीदा शायरी है, कोई सियासत पढ़ता है, कोई फ़लसफ़ा पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई तारीख़ पढ़ता है। सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। मेरा भी अदब के साथ साइंस, तारीख़ और किताबें, जो भी अच्छी किताबें आती हैं मैं पढ़ता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये किताबें मार्केट में आई है। नौलख की कोठी अली अकबर नातक का पहला नावल। और भी नावल आए हैं, दाढ़ी वाला, कमारी वाला, और दूसरे मैंने टांगे वाला मैंने नहीं पढ़े। उसमें कैसे नावल हैं, लेकिन बहुत बड़े अच्छे नावल। ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये 7वीं मरतबा शाया। और ये गेंजी की कहानी, पहला जापानी नावल लेडी मोरासाकी का गेंजी, स्टोरी ऑफ गेंजी, ये भी अब मार्केट में अवेलेबल है, दोनों मिल रहे हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये है टेल ऑफ गेंजी, गेंजी की कहानी, लेडी मोरासाकी का नावल, जो इसका पहला हिस्सा है। 54 हिस्से, 53 हिस्से अभी मौजूद है। सैयद एहतशाम हुसैन ने इसका तर्जुमा किया है। थोड़ा सा तारीफ़ करवाता चलूँ तो साथियों, ये आप इस इदारे से मंगवा सकते हैं। अगर आपको इसके इदारे का मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन आप कराची से या पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हैं। साथियों, ये तारीफ़ है गेंजी की कहानी लेडी मोरासाकी का 975 था 1031 की एक तवील नावल है। ये न खातून इससे ही ए आन अहद का मकबूल तरीन मुसन्फ़ा थी, जिसने जापान के बहुत शायर और अदीब पैदा किए। उन शायरों में, अदीबों में मर्द औरतों दोनों शामिल है। इस अहद में साथियों, अहद में काना रस्म ख़त का रवाज और पेचीदा चीनी हरूफ से आसान सूरत अल्लाह अखज़ कई गए हैं। साथियों, ये आन अहद के शाही दरबार में तबका आला के काबिल मर्द औरतों का मजमुआ रहता था और शायरी और दूसरे फ़न लतीफ़ा के सरपरस्त रहमत अफजाई की जाती। लेडी मोरासाकी का इन्हीं में एक खातून थी जिसने कम उम्र में नज़म और नसर लिखने में इम्तियाज़ हासिल कर लिया था। और दरबारी ज़िंदगी में जो साजिशें, इश्कबाजियाँ और उमराओं में आपस में रकाबतें होती रहती थी, वो गहरी निगाहों से उनका मुशाहिदा करती थी। उस मुशाहिदा और तासरात को अपने बेनज़ीर हसीन अंदाज में तहरीर करती थी। साथियों, ख्याल ये क्या 10 में तस्नीम मुकम्मल हो, लेकिन नावल का पहला हिस्सा 1008 में लिखना शुरू कर दिया था। ये एक गैर मामूली ज़हीन और तहज़ीब याफ्ता खातून की ज़बरदस्त का मेहनत का समर है, जो 10 साल से ज़्यादा पर मुहद है, जिसमें से 51 किताबों के गेंजी की कहानी 54 किताबों का मजमूआ है, जिसमें से 51 किताब में इस नावल के हीरो शहजाद हकारो गंजी की दास्तान हयात है, जो शाही दरबार का एक बहुत ही महज़ब और लायक शहजादा था और ज़िंदगी मेहमान की रंगीन दास्तान से भरी हुई थी। बाकी 3 से शहजादा हकारो की बेटी शाहिद का दो हयात के लिए वक़फ़ है। मुझे मालूम हुआ कि मौजूदा तर्जमा पूरी किताब का नहीं बल्कि सिर्फ एक हिस्से का है, पर मुझे उम्मीद है कि ये तर्जमे पढ़ने वालों को इस जापानी शाकर की बेमिसाल खुसूसियात से रोशनास कराएगा, जो तकरीबन 1000 साल पहले वजूद में आया। इस नावल के पढ़ने वालों को जब ये चीज़ ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो कर देगी, इस वक्त एक बहुत ही लज़ीज़ शहजाद के हयात के मुआशा और उसकी अक्सर मौजूद दर्दनाक अंजाम का हाल पढ़ने के साथ साथ इन्हें मुसलमान के इस वक्त का अंदाज़ा भी मौजूद फितरत बूझ औरतों मर्दों के ताल्लुकात से पैदा होने वाले पेचीदगी नफसियाती मौक़े हमदर्दी का ज़ाहिर की है। साथियों, यही वो फ़लसफ़ा है जिस पर जापान में आन और उसके बाद के दूर अदबी कारनामों का बुनियाद रखी गई थी। साथियों, ये जेबरोशी ज़्यादा
सफ़ीर जापान, उसका तासरात, ये जो पहला बाब शुरू होता है नावल, मार्केट में मौजूद है, आप मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक किस्सा है, पूरा नावल मुकम्मल नहीं है। और साथियों दूसरा नावल है नौलखी कोठी, अली अकबर नातिक का नावल, पहला नावल जो इसने इतनी धूम मचा दी, जो इसकी 7 एडिशन शाया हो चुके हैं और इस इदारे शाया की आपको आधी कीमत पर मिल जाएगी अगर मिल सके तो। अब शम्स रहमान फारूकी के अल्फाज थे, इंतज़ार हुसैन ने लिखा है, मुबशर जैदी ने लिखा है। अली अकबर नातिक देही ज़िंदगी ऐसे मंजर करते हैं कि पढ़ने वाले दंग रह जाते हैं। तहरीर पढ़नी जाए, आँखों के सामने फ़िल्म चलती जाएगी। इनके पहले नावल नौलखी कोठी ने उर्दू फिक्शन में इनकी बुलंद मकाम का तौहीन कर दिया है। नातिक हमारे ही दौर के नौजवान हैं, इसलिए लिए नावल पढ़कर हैरत होती है कि उन्होंने कितनी खूबी से अंग्रेज़ सरकार नुमाइंदों की जहनीत से खराया का मुआशरा और मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी। ये क्या ये बताना ज़रूरी है कि नावल नौलखी कोठी को ओकाड़ा में वाक़, इसका ओकाड़ा में जहाँ अली अकबर नातिक ने जन्म लिया। साथियों आपने मुबशर अली जैदी के अल्फाज सुने, आपको इससे थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। ये इदारा जो है साथियों बहुत अच्छी किताबें शाया करता है और बहुत ही मतलब इसका कागज़ और इसके जो टाइटल हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो इसकी लंबी उम्र की ज़मानत देता है। ये अली अकबर नातिक नौलखी कुमारी वाला इसका नावल है और शामंद का टांगा भी शायरी के तसनीफ़ है और ये किताब उनकी आप इस इदारे से रब्ता करके मंगवा से आप देख सकते हैं कि शायद अव्वल 2014, 2015, तीसरी अशात 2018, फिर चौथी अशात 2018, पाँचवीं 2019 और छठी 2020 और जनवरी 2021 7वां अशात जो है इसकी 7वां टाइटल अब इसका शाया 2021 में। आप अगर देख सकें तो और भी शाया हुए होंगे इसके टाइटल्स, इतना बहुत मशहूर नावल है इसका। आप घर बैठकर मंगवा सकते हैं, इदारे का आपको पता दिया है। साथियों पेश लफ्ज़ पब्लिशर का तकाजा है कि मैं अपनी नावल पर कुछ ज़रूर लिखूं। बहुत दफ़ा कहा कि जब नावल लिखा तो क्या लिखूं, मगर वो नहीं माने। लिहाजा कहानी बहुत ये है कि नावल पहले सांझ ने छपा और मुआतद एडिशन छापे में उसका बुककार ने झलम वालों को कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि निहायत दीदा दिलफरेब छाप करते हैं ताकि पुछाने को आप उससे मोहब्बत पड़ेगी। बुक्कान झलम से अंदाज किताब उसकी छपा है, उसको तहसील में मेहनत और रकज़ेज़ी का काम किया। बाकल लायक तहसीन उन्होंने मुख्तसर से में तमाम जीवनी और अदीबों का किताब जब महसूस कर लिए, खुदा इनकी काम को नियत। साथियों मुज़फ़्फ़र नकवी लिखते हैं कि नौलखी कोठी अली अकबर का पहला नावल, इस नावल ने साबित किया कि क्लासी अदब कैसे लिखा जाता है। नौलखी कोठी ने आने वाले वक्तों के लिए न सिर्फ अदब के मयार को तय किया बल्कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज और पंजाब कल्चर को मुकम्मल तौर पर एक नए मुख्तलिफ रवायती अंदाज हटकर पेश किया है। इस नावल ने अदब में एक नई तारीख रकम कर दी है। साथियों ये दोनों नावल ज़बरदस्त नावल, अगर पढ़ना चाहें तो इदारों के फ़ोन नंबर एड्रेस दे दिए, आप पूरे पाकिस्तान में घर बैठकर मंगवा सकते हैं और ख़ुद ले भी सकते हैं। थैंक यू साथियों, वीडियो लंबी हो गई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का अर्ज़ करते हैं और अच्छी किताबों के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए।